गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आपका अभी एग्ज़ाम आ रहा है ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, इन सब एग्ज़ाम्स में यहाँ से आपको एक आध क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली देखने को मिल जाएगा। तो हम देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। किसने की थी? राजा राममोहन रॉय ने। कहाँ की? कलकत्ता में। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध किया? धर्म सभा। यहाँ से आपको इस क्वेश्चन से आपको ये पता चलता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया, या सती प्रथा के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? राजा राममोहन रॉय की। ठीक है। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी में। किसने किसने किया? दो लोगों ने किया, राजा राममोहन रॉय ने और सर विलियम बेंटिक। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका था? राजा राममोहन रॉय का। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। कहाँ हुई? मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज के किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राममोहन रॉय को। और राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? आपकी अकबर द्वितीय ने। राजा राममोहन रॉय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, जिला वर्धमान, वेस्ट बंगाल। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। राजा राममोहन रॉय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? रामचंद्र विद्यावागीश। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैलीं? केशव चंद्र सेन। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राममोहन रॉय ने। राजा राममोहन रॉय व डेविड हेयर हॉकिंस किस संस्था से जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई? 1882 ईस्वी में। कहाँ पर? अड्यार, मद्रास में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया? ये भी दयानंद सरस्वती ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपके स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की? 1896-97 ईस्वी में। कहाँ? वेल्लोर, कलकत्ता में। ये देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद विवेकानंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी? सर सैयद अहमद खान ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विलियम डिजेरियो। सत्यार्थ शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? राजा राममोहन रॉय की। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा। वेदों में पूर्ण सच्चाई निहित है, ये कथन किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे। विवेकानंद किस संस्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? शिकागो। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन रॉय। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन।
वामाबोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने। ये पत्रिका वामाबोधिनी किसके लिए थी? महिलाओं के लिए। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कूका आंदोलन किसने चलाया? गुरु राम सिंह ने। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि किस भारतीय को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर भी आप ये बोलेंगे गोपाल हरि देशमुख। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? शिवनारायण अग्निहोत्री ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन हैं? शिवदयाल साहब। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहरार। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1905 ईस्वी में। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी कब? 1917 ईस्वी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? 1893 ईस्वी में। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राममोहन रॉय ने। राजा राममोहन रॉय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ? तुफ्तुह उल मुवाहिद्दीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन रॉय ने। राजा राममोहन रॉय ने को किसने युगदूत कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। तो राजा राममोहन रॉय को युगदूत किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। और राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। यहाँ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन ख़त्म होता है। आप इन क्वेश्चंस को एक बार फ्रिक्वेंटली रिवाइज़ कर लीजिएगा। अगर आप इनको रिवाइज़ करते हैं तो ये आपके एग्ज़ाम्स में इजीली आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप इस सेशन को लाइक करें। अगर आपको इस सेशन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। थैंक यू।